जो ही उम्मीद जागी थी कि चलें आहिस्ता आहिस्ता ही सही हालात कुछ बेहतर होना शुरू होंगे, तो फिर से बुरी खबरें आने लगी हैं। क्यों? तो क्या हुई? ऐसे वक्त में जब दुनिया एक जंग के दहाने पर है, सीज फायर का मुकाबला कर रही है, ऐसे में पाकिस्तान में बिजली के हवाले से बुरी खबरें आ रही। पावर डिवीजन का पीक आवर्स में रोजाना 20-20 घंटे की लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है। 20 घंटे की लोड शेडिंग दही इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। बड़े शहरों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग रिपोर्ट हो रही है, जिसमें लाहौर शामिल है। सिर्फ लाहौर ही नहीं, पंजाब भर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जराये के मुताबिक पोश इलाकों में 6 से 8 घंटे, जबकि दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। बल्कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अभी लोड शेडिंग का पता चला, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि तबाही आने वाली है। अभी आप आगे आगे देखें होता है क्या। इन्होंने कहा था कि 2 घंटे लाइट जाएगी, लेकिन समझ से बाहर है जी। तकरीबन 8-10 घंटे लाइट जा रही है। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पता ही नहीं चलेगा कि बिजली इस पाकिस्तान में है ही कि नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और गैस के बाद अब बिजली भी शॉर्टेज हो गया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जब गर्मी शुरू हो जाएगी तब पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान में बिजली है भी या नहीं। आखिर इस हालात पर लोग क्या कह रहे हैं, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो पहली खबर पाकिस्तान से आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर तवील दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, शहरों के अंदर 2 या 3 घंटे और देहात के अंदर 6-6 घंटे लंबे दौरानिये की लोड शेडिंग हो रही है। वजह इसकी क्या बताई जा रही है? जाहिर है ऑफिशियली तो हुकूमत ने कोई वजह नहीं बताई। यहां तो आपको पता है अफवाज दूसरे मुल्क में ही अपॉइंट कर देते हैं, वो नहीं बताते, तो लोड शेडिंग का क्या बताएंगे। तो ऑफिशियली तो हुकूमत ने कुछ नहीं बताया, लेकिन अनऑफिशियली ये पता चला है कि शायद मुल्क में तेल की कमी है, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। अब याद कीजिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब वो आए थे तो हर डिक्टेटर की तरह उन्होंने ये कहा था कि अब मुल्क ऊंची उड़ान लेगा। उन्होंने कहा था कि अब ऊपर तो जाना है, तरक्की तो करनी ही करनी है पाकिस्तान ने। यह सवाल पैदा नहीं होता, सवाल यह पैदा होता है कि किस स्पीड के साथ तरक्की करनी है। तो मैं दोनों हाथ बांधकर आपसे गुजारिश करता हूं कि हमने हजूर इतनी स्पीड से तरक्की नहीं करनी, थोड़ी सी स्पीड कम कर दीजिए, ताकि ये लोड शेडिंग गांव के लोगों के लिए 6 घंटे की बजाय कोई 2 घंटे की हो जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो स्पीड आपकी है, और फिर लोग अब तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं कि अभी आपने मुज़ाकरात करवाए तो कहीं इतनी बिजली वहां पर खर्च हो गई कि आपने पूरे पाकिस्तान की 6-6 घंटे बिजली बंद करना शुरू कर दी। तो इतनी तेजी से तरक्की ना करें, इतनी तेजी से ऊंची उड़ान ना भरें कि पीछे पाकिस्तानी सारे नीचे रह जाएं। आप अकेले ही उड़ के ऊपर निकल जाएं। और लग यही रहा है कि आप और पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान के जनरल्स जो हैं वो उड़ान भरकर ऊपर निकल गए हैं और पाकिस्तानी अवाम नीचे रह गई है बेचारी, भूख, अफलास और 6-6 घंटे की लोड शेडिंग। अच्छा, इसमें एक और पहलू भी है। जब भी कोई मिलिट्री जनरल आता है तो वो आते ही 2 बातें बताता है। पहली बात, वो आपको ये बताता है कि आपका जो सिविलियन लीडर था वो करप्ट था, वो इनकम्पिटेंट था, वो बुजदिल था, और वो रॉ का और CIA का एजेंट था, और उसके मजहबी मामलात भी ठीक नहीं थे, और उसकी जो जिनसी आदात थी वो भी ठीक नहीं थी। तो ये 5-6 चीजें वो आपको आते ही बताते हैं। और उसके साथ जो दूसरा अहम पहलू वो आपको बताते हैं कि आपकी इकॉनमी खराब है और अब मैंने दूध और शहद की नहरें बहानी हैं। तो हाफिज साहब ने भी हमें SIFC बताया, ग्रीन इनिशिएटिव बताया, $100 बिलियन सऊदी अरब से और उसमें कतर से, कुवैत से और UAE से आने का बताया, लेकिन वो तो नहीं आए। हमारे 13,000 फौजी चले गए। पहले भी हमारे खैर लाखों लोग वहां मजदूरी करते हैं, बेचारे ये भी वहां मजदूरी करेंगे और चलें कुछ ना कुछ ज़र मुबादला और मजीद वहां से आना शुरू होगा। ये एक अलग कहानी है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन मेरी फील्ड मार्शल साहब से इतनी गुजारिश है कि आप ये प्रिटेक्स्ट यूज कर रहे हैं कि तेल नहीं है मुल्क में, इसलिए बिजली नहीं बन रही। हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि ईरान ने जिस एक मुल्क के या 2 मुल्कों के जहाज छोड़े हैं, उनमें एक चाइना है और दूसरा पाकिस्तान है। आपके तो 20-20 जहाज वहां से गुजरते रहे, मतलब जो जहाज आपके थे भी नहीं वो भी गुजरे हैं। तो जब आपके इतने जहाज गुजरे हैं और आपके वुज़रा कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर 28 दिन का तेल मौजूद है, तो फिर आप बिजली को क्यों तेल दे दिया आपने? मतलब मैं वो दूसरा तेल देने की बात कर रहा हूं। तो गरीबों को क्यों तेल दे दिया आपने? 6-6 घंटे आप बिजली बंद रखते हैं, बिल आपने उतना ही ले लेना है, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट्स में
आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। 1900 अरब, जी हां, 1900 अरब रुपया हम जो है वो पे करते हैं। वो तो हमने पे करना ही करना है पाकिस्तानी अवाम ने, लेकिन कम से कम उन्हें बिजली तो दे दीजिए। आने वाले दिनों में इससे भी बुरे हालात होने वाले हैं। यकीनन आप सब लोग परेशान होंगे लोड शेडिंग की वजह से। तारीख का बदतरीन बहरान आ रहा है और इसकी वजह मौजूदा हुकूमत की नाअहली, नालायकी और इनका इस सारे मामले पर तवज्जो ना देना है। और ये कुछ ना करने की वजह से आज हम इस सूरत हाल में हैं कि 12-12 घंटे, 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और झूठ बोल रही है हुकूमत कि जी हम सिर्फ 2.5 घंटे या 2.25 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोड शेडिंग इससे कहीं ज्यादा हो रही है। और दही इलाकों में तो ऐसे इलाके भी हैं जहां पर यूं समझिए कि 15 मिनट के लिए लाइट आती है और उसके बाद फिर 1 घंटे के लिए चली जाती है। ये हालात हैं इस वक्त, और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में इससे भी बुरे हालात होंगे। अगला महीना और मौजूदा महीने में जितने दिन बाकी हैं, चंद हफ्ते बहुत मुश्किल हैं। अभी तो आप देखिए कि गर्मी उस तरह से नहीं बढ़ी, एसी का इस्तेमाल उस तरह नहीं शुरू हुआ और शॉर्टफॉल देखिए कितना ज्यादा हो चुका है। कहा जा रहा है जी 18,000 मेगावाट तलब है और 12 से 13,000 ही बिजली बनाई जा रही है, यानी 6,000 मेगावाट की कमी का सामना है। जब शदीद गर्मी होगी तो 25,000 मेगावाट तक जरूरत पड़ सकती है। कैसे पूरी करेंगे, कहां से पूरी करेंगे? अब कहा यह जा रहा है, आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा है कि अगले 7 से 8 माह लग सकते हैं चीजों को नॉर्मलाइज होने में, यानी पूरा साल 2026 का इसी तरह से गुजरेगा। और हमारी हुकूमत की ना तो प्लानिंग अभी है, ना थी, ना आने वाले दिनों में होगी। तो अब जनाब जो दौर आ रहा है उसमें हमें और महंगाई होती नजर आ रही है। ये हुकूमत सिर्फ आपको धोखा दे रही है, जी हमने बहुत काम किया है, हम बहुत बेहतरी ले आए हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जंग रुक भी गई, मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद भी ये नहीं होगा कि ये महंगाई का जिन और बेरोजगारी और गुर्बत का जिन काबू आ जाएगा। ये इस जंग से पहले का किया धरा है और उसके बाद जंग के दौरान कोई प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं। और लोड शेडिंग आप देखिए तारीखी हो रही है, जिसको कहते थे हमने हमेशा के लिए लोड शेडिंग खत्म कर दी, हम 6 महीने में खत्म कर देंगे, हम कपड़े बेच देंगे, फलां कर देंगे, उनका यह हाल है। और अभी सऊदी अरब से $3 अरब डिपॉजिट के आ रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। और जी इससे हम कुछ पता नहीं क्या कर लेंगे, इससे कोई बेहतरी नहीं आने वाली, कोई एक्सपोर्ट नहीं इससे बढ़ने वाली, कोई हमारे हालात नहीं से बदलने वाले। ये सिर्फ एक सपोर्ट के लिए है कि आपकी मेहरबानी हमें कुछ रकम दे दें जो हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, सिर्फ हमारी सपोर्ट के लिए कि जी हमारे कौमी खजाने में पड़े हुए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि हमारे साथ निस्बतन कम सख्त शराइत पर कर्जों का हुसूल का मुआहदा हो सके। बस ये सब हो रहा है। जो हाल है इस टाइम, जो बेरोजगारी है, जो तबाही है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि कारोबारी हजरात आप खुल के बता रहे हैं जी कि लोग अब दूसरे मुल्कों में बिजनेस सेट कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में ये ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अभी लोड शेडिंग का पता चला, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि तबाही आने वाली है। अभी आप आगे देखें होता है क्या। पाकिस्तान की 45,000 या 48,000 कैपेसिटी है बिजली बनाने की, जो उन्होंने मौदे किए हुए हैं। हमारी टोटल यूज हो रही है 18 से 20,000 मेगावाट, बाकी नहीं हो रही और हम कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं, आपके बिल से जा रहा है। बिजली की कीमत 40 रुपए यूनिट से ज्यादा हो चुकी है। गैस की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत, और फिर उसके बाद अशिया खुर्दनोश में अब जो होने वाला है वो आपको आगे लग पता जाएगा। सो हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब होते जा रहे हैं। हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली जा रही है, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली जा रही है, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए बिजली जा रही है। और उसके अलावा यार खुदा के वास्ते इतने टैक्सेस, इतना कुछ देने के बावजूद इतनी महंगी बिजली के बिल्स, इतनी महंगी गैस के बिल्स। गैस जो है वो जी 2 घंटे के लिए आती है, फिर उसके बाद चली जाती है। क्या कर रहे हैं यार, क्या हमने आप लोगों का बिगाड़ा है? मैं हुकूमत से कह रही हूँ, खुदा रहा यार हम पे रहम करें। मतलब जब जंग हो रही थी तो बिजली नहीं जा रही थी, अब हर घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जा रही है। तो या आप लोग तंग कर रहे हैं या कोई और मुल्क का बंदोबस्त कर रहे हैं, हमें वहाँ शिफ्ट करा दें प्लीज यार, प्लीज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।